हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर करा दिया था, न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं उसके। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बिल्कुल अच्छे से तो नहीं, पर आज हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन होता है चेंज इन मीडियम ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। अच्छा, ये तो रही आपकी अंग्रेजी की बात। ठीक है, आपको अंग्रेजी समझ में मुझे पता है कि नहीं आएगी। ठीक है, ये रेयरर और डेंसर आपके लिए बहुत नए शब्द है, छोड़ दो ये रेयरर और डेंसर। आप समझ लो एक रास्ता है जिसमें रुकावटें हैं और एक रास्ता है जिसमें रुकावटें नहीं हैं। आप किस में जल्दी पहुंचेंगे? आपको मान लो सपोज दैट यू आर गोइंग समवेयर और आपको उस डेस्टिनेशन पर 7 बजे पहुंचना है। आप अपने घर से 5 बजे निकले। आपके पास 2 रास्ता है, पहले रास्ते में आपको ट्रैफिक मिलेगा और दूसरे रास्ते में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन है क्या कि अगर आप पहला रास्ता चुनते हो, ठीक है, उसमें क्या है, ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आप जब आगे जाओगे ना तो उसमें ट्रैफिक आ जाएगी। और एक रास्ता आपके पास वो है कि जिसमें आपको क्या है, आप जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको ट्रैफिक मिलेगी, लेकिन आगे जो है आपको ट्रैफिक थोड़ी सी कम हो जाएगी आपके लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि दोनों में से कोई एक रास्ता चुनना है तो आपके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट होगी, या फिर आप ये ना समझ पा रहे हो, तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आपको कहीं भी जाना है। आपको सपोज दैट आपका कोई डेस्टिनेशन प्लेस है, ठीक है, आपको वहाँ जाना है। आप वहाँ से 5 बजे घर से निकले और आपको 7 बजे वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो आप कभी भी रोड पर जाते हो तो क्या आपको सिर्फ खाली रोड ही मिलता है या सिर्फ आपको ट्रैफिक ही मिलता है? नहीं, आपको क्या मिलता है, आपको खाली भी मिलता है और वहाँ पर आपको ट्रैफिक भी मिलता है। ठीक है, आपको रुकावटें भी मिलती हैं और आपको बिना रुकावट का भी रास्ता मिलता है आपको। तो रेयरर मीडियम को हम किस तरीके से ले सकते हैं? रेयरर मीडियम को जिसमें हमें कोई भी रुकावट नहीं आ रही है, जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है। और डेंसर मीडियम हमारे लिए वो है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर रुकावटें हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको जाना है उस जगह पर, आपके पास रास्ता एक ही है। तो अगर वहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक भी आएगी तो क्या कर सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा। भले ही आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़े, है ना, आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़े, लेकिन आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है? वही सेम चीज़ लाइट के पास भी है कि लाइट क्या है, लाइट की भी 2 मीडियम होती है। जैसे हमारे लिए होती है एक फ्री रोड होती है और एक ट्रैफिक वाली रोड होती है, वैसे ही लाइट के लिए भी होती है एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है? रेयरर मीडियम जहाँ पर क्या है, लाइट को कोई रुकावट नहीं आती है। बेसिकली लाइट हमारा बिना किसी रेजिस्टेंस के, ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है, ठीक है, बिना किसी रुकावट के वो वहाँ से ट्रैवल कर सकता है। और दूसरा मीडियम उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा डेंसर मीडियम, जहाँ पर हो सकता है कि उसे क्या हो, रुकावट मिले। ठीक है, लेकिन लाइट के साथ हमारी तरह चीज़ नहीं है। अगर लाइट के रास्ते में रुकावटें आएंगी तो हमारा जो लाइट है ना, वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करेगा। ऐसा नहीं है कि उसे कोई पकड़ के रोक रहा होगा, लेकिन क्या होगी, वो जो होगा वो थोड़ा सा रास्ता गहरा हो सकता है, मे बी। ठीक है, वो रास्ता क्या होगा, गहरा होगा, इसीलिए उसे हम क्या कह रहे हैं, डेंसर मीडियम कह रहे हैं। और एयर मीडियम, जो एयर हम आसपास में देख रहे हैं, वैक्यूम जो हम देख रहे हैं, दैट इज आवर रेयरर मीडियम। ठीक है, अब देखिए, आपके लिए हो सकता है कि आप, जैसे मान लो कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े टाउन से बिलोंग करते हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वहाँ पर आपको आदत है ट्रैफिक देखने की, और आप कहीं उठ के अपने गांव जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो आप जहाँ पर आपको ट्रैफिक देखने को नहीं मिलती है या फिर बहुत कम देखने को मिलती है, फिर भी वहाँ के लोग कहते हैं बहुत ट्रैफिक है, तो आपको क्या लगेगा कि भैया हमारे शहर से तो कम ट्रैफिक है एटलीस्ट। तो वही चीज़ है वैक्यूम और एयर के साथ में। वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम इज ऑल्सो अ रेयरर मीडियम एंड एयर इज ऑल्सो अ रेयरर मीडियम। ठीक है, लेकिन वैक्यूम जो है ना, वो एयर के कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा रेयरर है। ठीक है, समझ में आ रही है? वैक्यूम क्या है, वैक्यूम एक फ्री स्पेस है। उस फ्री स्पेस में हमारा जो लाइट है वो और अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा स्मूथली ट्रैवल कर पाता है, और एयर में थोड़ा थोड़ा रुकावटें उसे आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए वैक्यूम क्या है, एयर के कंपैरेटिवली ज़्यादा रेयरर मीडियम है। ठीक है, आई आपको इतनी बात समझ में?
ठीक है, जैसे आपके लिए क्या है, गांव की जो ट्रैफिक है वो आपके शहर के ट्रैफिक के मुकाबले कम है ना। उस तरीके से ही यहाँ पर भी केस है कि वैक्यूम के कंपैरेटिवली एयर में उसे रुकावटें मिलती हैं। तो वैक्यूम और एयर में हम देखें तो एयर जो है वो हमारा डेंसर मीडियम होगा और जो हमारा वैक्यूम है वो रेयरर मीडियम होगा। लेकिन अगर हम एयर से किसी भी, जैसे कि हम बात कर ले कि एक कप की बात कर रहे हैं, एयर से हम बात कर रहे हैं कप में अगर लाइट हमारी जा रही है, मीडियम चेंज हो रही है, डेंसर मीडियम है वो, सपोज डैट, तो वो क्या, कप क्या है, वो थोड़ी सी डेंसर मीडियम, वहाँ पे थोड़ा सा लाइट को क्या करना पड़ेगा, खुद को बेंड करना पड़ेगा ताकि वो उसके अंदर जा सके। ठीक है, ताकि वो उसके अंदर जा सके, इसलिए खुद को उसको बेंड करना पड़ेगा। वेयर एज अगर वहाँ से उसे रिफ्लेक्ट, अगर कप से उसे रिफ्लेक्ट होकर आना है तो क्या करना पड़ेगा, खुद को फैलाना पड़ेगा, है ना। यही चीज़ है आपके साथ सेम टू सेम यहाँ पे, कि अगर लाइट अपनी मीडियम को चेंज करती है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर लाइट हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है, जैसे रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है, तो जैसे कि उसके साथ हुआ था, मैंने आपको क्या बोला कि मान लो कि आपने लाइट रखा है, लाइट है, ठीक है, लाइट है, एक कप रखा है आपने, अगर उस कप के अंदर लाइट जा रही है तो लाइट को क्या करना पड़ेगा, खुद को बेंड करना पड़ेगा। ठीक है, खुद को क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा। तो जब भी लाइट क्या कर रही हो, रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही हो, तो वो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी वो। ठीक है, अगर मैंने आपको एक और बात बताया, अगर उसको कप से बाहर एयर में आना हो, तो उसे खुद को फैलाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो क्या करेगा, खुद को बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या करेगा, बेंड करेगा अवे, दूर जाएगा, नॉर्मल के पास नहीं, नॉर्मल से दूर जाएगा, दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतनी ही चीज़ जो है ध्यान में रखनी है कि भैया अगर रेयरर से डेंसर, आपको बस सिंपल सी चीज़ समझनी है, डेंसर क्या है, डेंसर है थोड़ा सा गहरा और रेयरर है फ्री जगह पर। तो आपके पास खुद ही एक कॉमन सेंस आ जानी चाहिए अब तक कि भैया अगर वो फ्री स्पेस है, रेयरर यानी फ्री स्पेस, डेंसर यानी थोड़ा सा गहरा, तो क्या होगा, अगर लाइट को उसके अंदर जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा झुक कर जाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेगा वो, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसे नॉर्मल की तरफ खुद को बेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस कप में से अगर उसे बाहर निकलना है, सपोज डैट एयर में दोबारा जाना है उसे, सपोज डैट, तो उस समय पर क्या होगा, वो नॉर्मल से अवे जाएगा ना, भागेगा वहाँ से, क्योंकि भाई उतने देर से हम उसे बंद कर रहे थे, एक तरीके से उसे हम रोके हुए थे, अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो भागेगा। ठीक है, वो दूर फैलेगा। ठीक है, तो ये एक कॉमन सेंस है आपके लिए। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है हमारी, कि जो हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थी सबसे पहली वाली, वही हमारी सबसे पहली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। पन्ना नहीं पलटेंगे, दिमाग पर जोर डालिए और याद करिए कि सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था। शायद ये था कि इंसिडेंट रे, है ना, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या है, वो सब एक में ही लाई कर रही है। बस आपको यहाँ पर एक ही प्लेन में लाई करेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन है, आपका इंसिडेंट रे, आपका रिफ्रैक्टेड रे और क्या, और नॉर्मल। ठीक है, इसलिए मैंने R' लगाया है और आप भी R' करके ही लिखना, ताकि आपको पता लगे कि ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये सब क्या है, ये सब एक ही प्लेन में लाई करेगी। तो हाँ भैया, ये तो हमें इतना पता है। अब ये जो नेक्स्ट है ना, वो उससे थोड़ा सा कान के पर्दे खोल कर सुनिएगा। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, फोकस, ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant
इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब ये जो गिवन कलर है ना, आप उसे छोड़ दीजिए, बिकॉज कलर जो है वो वेवलेंथ वगैरह पर आ जाएगी और वो आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने ये शब्द तो दे दिया है कलर, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, तो अनफॉर्चुनेटली आई ऑल्सो कांट एक्सप्लेन दिस। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इट इज़ समथिंग अबाउट द वेवलेंथ। कलर की क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड द पेयर ऑफ मीडिया, एंड द पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन, रिफ्रैक्शन का साइन, वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट होगा। कोई भी नंबर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। किसके लिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन पेयर ऑफ कलर, पेयर ऑफ कलर नहीं, फॉर अ गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया, उसके लिए क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली इस लॉ को हमने एक लॉ का नाम देते हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ। किसका नाम देते हैं हम इसे हम नाम देते हैं स्नेल्स लॉ का। चिंता मत करिए, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि स्नेल्स लॉ आपको हायर स्टैंडर्ड में इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको इसका कोई काम नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, ठीक है, रेशियो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, हमेशा एक कांस्टेंट देगा आपको हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट देगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। आप कलर भी छोड़ दो, कलर भी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, क्योंकि आपको इतना कुछ खास कलर के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ। तो आप ये बात याद रखिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया के बारे में आपको बताया गया है ना यहाँ पे, रेयर डेंसर है ना, उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर, कांस्टेंट यानी 1। कांस्टेंट वो होती है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे 1 की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, 1 तो 1 ही है। इन्फिनिटी की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है। 0 इज़ अ कांस्टेंट, 0 को हम चेंज नहीं कर सकते, 0 इज़ 0 अगेन, है ना। ऐसे कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर आएगी, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, और वो जो कांस्टेंट होगी वो क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। घबराइए मत, कोई वो नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोल दिया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, अभी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जाना नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं, बस इतना अभी देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में वो तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि क्या होती है रिफ्रैक्टिव सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो विद रिस्पेक्ट टू है ना, अगर इसके न्यूमेरिकल आए तो आपके साथ विद रिस्पेक्ट टू में खेल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पर आ गया है ना, उसके साथ अगर चाहे तो क्वेश्चन आपसे खेल भी सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम ले ले 2 मीडियम, कोई सी भी 2 मीडियम ले ले, जैसे कि अगर हम ले रहे हैं रेयरर मीडियम, कौन सा मीडियम ले रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम में आप ध्यान देंगे, रेयरर मीडियम हमारी क्या होगी, फर्स्ट मीडियम होगी, और डेंसर मीडियम होगी हमारी सेकेंड मीडियम। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो होगा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या सेकेंड और क्या फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की चीज़ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने लिख दिया, मैं मिटा भी देती हूँ उसे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की चीज़ है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भूल जाइए, ये क्या लिखा था यहाँ पे। कल मैं आपको इसका मतलब अच्छे से समझाऊंगी अगले लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि फिर आज इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा आपके दिमाग में शायद क्लिक ना करे ये चीज़, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। आप इस चीज़ को भूल जाइएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसी तरीके से एक कांस्टेंट होता है और कुछ नहीं होता है। बस वो क्या होता है, वो जो आपकी गिवन पर्टिकुलर चीज़ है वो उस पर डिपेंड करता है,
उसकी उसकी कैपेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। उसकी रिफ्रैक्शन की कैपेबिलिटी को हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सबसे अच्छा आप अभी ये समझ लो कि कौन सा हमारा जो गिवन कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप देखोगे डायमंड का क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। तो डायमंड की अगर हम देखें कैपेबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्शन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बस आप अभी इतना ध्यान दीजिए और उसे इग्नोर करिए। अभी देखिए रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ठीक है, तो एक ग्लास स्लैब हम यहां पर बना लेंगे। ये क्या है? ये है हमारी एक ग्लास स्लैब। ठीक है, हमने क्या देखना है? रिफ्रैक्शन। अब देखिए सबसे पहले यहां से क्या होगा? एक लाइट आएगा, यहां से एक लाइट आएगा हमारा कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा? इसका नॉर्मल बनेगा कुछ यहां पे। ये रहा इसका नॉर्मल। ठीक है, इसका नॉर्मल बनेगा यहाँ सीधे सीधे। ठीक है, फिर क्या बोला था मैंने आपको? ये क्या है? ये है एयर। ठीक है, एयर जो कि रेयरर मीडियम होता है। एयर क्या होता है? एयर इज अ रेयरर मीडियम। तो एयर इज बेसिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, और ये जो अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे ग्लास स्लैब की, ये जो आपका ग्लास है वो क्या है? वो है एक डेंसर मीडियम। वो क्या है? डेंसर मीडियम। वो गहरा है ना, उससे एयर में उसे फ्री स्पेस मिल रही है। वो जब यहाँ पर आ रहा है तो उसे क्या है? उसे रुकावटें मिल रही हैं, उसे रोकने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, ये रुकावटें आ रही हैं उसको जाने में अंदर। ठीक है, आगे है आपका कि यहाँ से फिर क्या होगा? वो होगा रेयरर से कहाँ जा रहा है? डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो मतलब उसे क्या करना पड़ेगा? बेंड करना पड़ेगा खुद को। तो नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल है यहाँ, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या करेगा? खुद को नॉर्मल की तरफ क्या करेगा? बेंड करेगा। उसके आगे में हम क्या करेंगे? यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या है? बेसिकली अब उसे डेंसर से रेयरर मीडियम में दोबारा जाना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब वो ग्लास स्लैब के बाहर निकल रहा है, एयर में दोबारा जा रहा है। ठीक है, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसे अपने नॉर्मल से क्या करना पड़ेगा? अवे भागना पड़ेगा। उसका नॉर्मल कहाँ बनेगा? अब उसका नॉर्मल कुछ यहाँ बनेगा, तो वो क्या करेगा? अब कुछ ऐसे पार हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ लिख लेंगे कि हम जो इस चीज़ को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका दूसरा वाला यहाँ पर बनेगा। फिर एक है आपका यहाँ पर जो आपका R1 बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर पहला बनेगा, और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा? आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, होपफुली आपको नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या बोला अभी। तो यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा आपका, यहाँ पर पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा सबसे पहला वाला। ठीक है, रिफ्लेक्शन कहाँ गया? बत्ती गुल। ठीक है, वो चली गई यहाँ से। फिर यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरा वाला। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरा वाला, और यहाँ पर बनेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरा वाला। R डैश लगा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको रिफ्लेक्शन ना लगे। आपको समझ में आया? मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि एयर क्या है? एयर इज़ अ रेयरर मीडियम। एयर क्या है? एयर है एक रेयरर मीडियम। अब यहाँ लाइट के साथ में क्या हो रहा है? वो ग्लास के अंदर क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। तो ग्लास इज बेसिकली क्या? ग्लास इज बेसिकली अ डेंसर मीडियम। वो एयर से क्या है? ज़्यादा गहरी है। ठीक है, एयर से क्या है? वो ज़्यादा गहरी है। तो क्या करेगा? जब वो रेयरर से जब उसे डेंसर जाना होगा तो वो क्या करेगा? खुद को बेंड करेगा
टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या किया, खुद को यहाँ से यहाँ पर उसका नॉर्मल है, ये खुद को यहाँ पर बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्या है, वो यहाँ ग्लास स्लैब ये ऑलरेडी एक डेंसर मीडियम में है, तो अब इस डेंसर मीडियम से क्या कर रहा है, वो दोबारा एयर में जा रहा है। एयर इज़ अ रेयरर मीडियम। तो हमने पढ़ा था कि जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अपने नॉर्मल से क्या करती है, अवे, क्योंकि उसे रोक रहे इतनी देर से, अब उसे खाली जगह मिली तो वो भाग जाएगा। ठीक है, आई आपको इतनी बात समझ में? तो डैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। अब कल के लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने सब चीज़ को लिख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्ट।